संयुक्तों को जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, जो आज मैं विषय लेकर बड़ा काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है, और जो ये विषय है ये हनुमान जन्म उत्सव के ऊपर जो हम कुछ कार्य करने चाहते हैं, हनुमान जी की शरणागत जाना चाहते हैं, बालाजी की शरणागत जाना चाहते हैं, जो हमारे कलयुग के साक्षात देवता हैं। और इस हनुमान जन्म उत्सव पर जो भी हमने कई प्रकार कि लोगों के ऊपर क्या ऋण होता है, काफ़ी कर्जे में दबे होते हैं, कर्जा मुक्ति के लिए हमने क्या करना चाहिए। हनुमान जी हमारे ऋण मोचक हैं, वो जितने भी हमारे कर्जा है उसको मिनटों में हर लेते हैं, और किसी को ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट है वो संकट भी मिनटों में हर लेते हैं, और किसी के अंदर कोई बीमारी लंबे टाइम से समय से परेशान कर रही है, कोई बीमारी आपकी कट नहीं रही, बार बार परेशानी हो रही है, यदि आप डॉक्टर के जा के भी थक चुके हैं तो उसके लिए भी आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। किसी के अंदर खून की कमी है, क्योंकि खून की कमी कब होती है, जब हमारा ज्योतिष के अंदर भी मंगल कमजोर होता है तो खून की कमी होती है। इसलिए तब भी हम हनुमान जी की शरण में जा करके हमारे खून को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मंगल ग्रह है वो खून का ही कारक है। तो हनुमान जी की शरण में जाकर इस जन्म उत्सव के ऊपर आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और मेरे आराध्य हनुमान जी की कृपा साक्षात बरसेगी, क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता जो अष्ट चिरंजीवी देव हैं उनमें से हनुमान जी एक हैं। और अपने जन्म उत्सव के ऊपर जो भी प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, हनुमान जी को ध्याता है, तो उसकी शक्ति, उसकी साधना अवश्य हनुमान जी की कृपा साक्षात कलयुग में प्राप्त हो जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी इन चीज़ों को, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, किसी के ऊपर काफ़ी पुराना ऋण, आपका कर्जा किसी भी तरह से आपको हर तरह से परेशान कर रहा है, आप उतारने के लिए परेशान हो चुके हो, कर्जा नहीं आपका उतर रहा, तो क्या करना है, हनुमान जी के जन्म उत्सव के ऊपर ही आपने ये उपाय करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो आपने सबसे पहले तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के पाठ हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प करके, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, संकल्प करना है। संकल्प क्यों करना है कि हे हनुमान जी, जो आपका चैत्र मास की पूर्णिमा को आपका जन्म हुआ है, उस दिन जैसे आपने संकल्प में हर चीज़ बोलनी है, तो आपके जन्म उत्सव के ऊपर मैं इस गोत्र से, मेरा ये नाम है, वो मेरे ऊपर काफ़ी ऋण जो कर्जा चढ़ा हुआ है उससे मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपके नाम से इतने स्तोत्र के पाठ कर रहा हूँ, या यथा संख्यानम स्तोत्र के पाठ कर रहा हूँ। हनुमान जी को वो संकल्प बोल के हनुमान जी के चरणों में आपने छोड़ देना है, और उसके बाद आपने हनुमान जी को भोग भी अवश्य लगाएं, और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा के आना है। यदि आप जा सके तो मंदिर में चोला चढ़ाने उस दिन अवश्य जाएं। और उसके बाद आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने हैं ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के, तो आपका कर्जा बड़ा जल्दी उतर जाएगा। और हनुमान जी साक्षात ऋण मोचक, हनुमान जी किसी का भी कर्जा नहीं छोड़ेंगे। जो भी हनुमान जी की शरणागत चला जाता है ऋण मोचक बोला जाता है हनुमान जी को, तो इसलिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। और दूसरा, जिसके ऊपर काफ़ी समय से बीमारी चली हुई है, उसने एक चौपाई का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। विधि वही है, पहले संकल्प करना है और फिर हनुमान जी को बोलना है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर इस तरह की कोई बाधा आई हुई है, मेरे ऊपर इतने टाइम से मैं बीमार चला हूँ, तो सब हनुमान जी को संकल्प में बोल के हनुमान जी को छोड़ना है। सब संकल्प हनुमान जी को बाबा के चरणों में अर्पण करके सभी सुनाना है उनको, बाबा को, मैं इस गोत्र से हूँ, मेरा ये नाम है, ठीक है। संकट कटे मिटे सब पीरा, किसी प्रकार का कोई संकट है, और ये चौपाई पढ़नी है। यदि आपके ऊपर कोई संकट चला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मानसिक जप भी कर सकते हैं इसका, ये नहीं कि आपने बैठ के ही करनी है। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, कि हनुमान जी इतने बली हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसा कौन सा रोग है जो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद भी रह जाए, सारा साफ हो जाता है। सारा आपका जितना भी रोग या कोई संकट है सब कट जाएगा।
क्योंकि हनुमान जी की उस दिन कृपा साक्षात होगी। उस दिन साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी होंगे आपको। जो आपकी भावना, सबसे पहले आप जिस भावना से आप बाबा की शरण में जाओगे तो आपके काम अवश्य ही जल्दी पूर्ण होंगे। आपकी बीमारी कट जाएगी या आपका संकट होगा वो भी अवश्य कटेगा। ध्यान रखना इस बात का कि संकल्प करके हर बार हर चीज़ को आपने इनका जप करना। यदि आप मानसिक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा की चौपाई है ये, मानसिक जप करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। यदि आप गिनती करके माला से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। और हो सके तो लास्ट में आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री से नहीं जरूरी है, आप सिर्फ घी की आहुति भी समीधा के ऊपर दे सकते हैं। जिस भी चौपाई को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जपी है, संकल्प में वही बोलना है कि हे हनुमान जी, मैंने यथासंख्य आपकी या गिनती करके आपने जो चौपाई करी है वो आपको ही अर्पण हो। मेरा संकट या मेरा रोग, मेरा कष्ट, दुख और दारिद्र्य मेरा दूर हो, वही तभी आपको ही जितना जाप है वो आपको ही अर्पण हो। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान जी को ही अर्पण करना है। मेरे हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जो साक्षात कलयुग में चमत्कार दिखाते हैं। और दूसरा, काफ़ी बच्चे जो एक हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर सकते हैं। स्थिति में आप किसी प्रकार कोई दिक्कत ज़्यादा है, कोई बाधा है, और दूसरा संकट वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर कोई संकट और शक्ति इकट्ठी चली हुई है, संकट और शक्तियाँ इकट्ठी चली हुई है, संकट कट नहीं रहा, क्योंकि शक्ति जब संकट के साथ में जुड़ जाती है तो संकट उस शक्ति का सहारा ले लेता है, क्योंकि उस टाइम में शक्ति उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकती। तो इसको अलग करने का भी उपाय है, संकट को काटने का भी उपाय है ये बजरंग बाण। आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा बजरंग बाण के आप पाठ कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन हनुमान जी जन्मोत्सव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बजरंग बाण के पाठ करने हैं। वो बाण आपकी, यदि कोई आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको दिक्कत दे रहे हैं, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके घर के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर, तो भी वो बजरंग बाण का मतलब यही है, हनुमान जी द्वारा छोड़ा गया तीर वो कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए बजरंग बाण का पाठ आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी यथासंख्या नाम कितने भी करो उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यदि आप हनुमान जी की पावर चाहते हैं, हनुमान जी की साधना चाहते हैं, तो ये बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं। वो बाण आपको किसी भी समय किसी भी परेशानी में निकाल सकता है। तो बजरंग बाण का पाठ भी आप इस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के बीज मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आया था कुछ माताओं का सवाल था, बल्कि बच्चों में क्या है, लेडीजों का, माताओं का सवाल था कि हम हनुमान जी की साधना कर सकते हैं क्या। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप हनुमान जी की साधना अवश्य कर सकते हैं, ऐसे कोई भी ये नहीं है। लेकिन आपने हनुमान जी को या तो किस रूप में पूजना है, अपने बड़े भाई के रूप में पूजना है, छोटे भाई के रूप में, या फिर बाल रूप में उसकी पूजा करनी है। हनुमान जी की बाल रूप में पूजा कर सकते हैं, अपना भाई मान करके, गुरु मान करके, इन स्थितियों के अंदर आप हनुमान की साधना कर सकते हैं। आप सीधे सीधे नहीं कर सकते, आप बाल रूप में, इन चीज़ों में आप ध्यान करके हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र का जप कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपने उसका ध्यान उसी रूप में रखना है फिर, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है, हनुमान जी की जो साधना के अंदर जो शक्ति पावर मिलती है, तो फिर आपको उसी स्थिति में ही मिलेगी। और अन्य किसी देवता की भी साधना आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने राम नाम का जप करना है, जो भी हनुमान जी की शरणागत जा रहे हैं। और उस दिन हनुमान जन्म उत्सव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो श्री राम नाम का जप ही कर सकते हैं, या फिर बालाजी महाराज का जप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का कलयुग के साक्षात देवता हैं, किसी भी तरह से आप मानसिक जप भी कर सकते हैं, तो भी आपको बड़ा एक स्थिरता का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो इसलिए आप, यदि आपको चैनल पे नए हैं तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र या कोई ज्योतिष की जानकारी हो, नवग्रह की जानकारी हो या अन्य वास्तु संबंधी कोई जानकारी हो तो वो सब चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार हमारा भजनपुरा दिल्ली में लगता है मंगलवार और शनिवार, और संडे को हमारा दरबार लगता है लोनी में, रामेश्वर पार्क लोनी में दरबार लगता है बालाजी के नाम से ये है हमारा दरबार। और तो दरबार की जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। या कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, या कोई और अन्य कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं। और हमारा फेसबुक पर पेज है माँ भद्रकाली बालाजी वैष्णो दरबार दिल्ली पंजाबी बाग के नाम से, आप उसको भी फॉलो करिए। वहाँ भी ज्योतिष की जानकारी, वास्तु की, नवग्रह की, मुहूर्त की, हर तरह की जानकारी आपको वहाँ भी मिलती रहती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। भगवान श्री राम और मेरे आराध्य देव श्री हनुमान जी महाराज बालाजी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सह परिवार बना रहे। बड़ी धूमधाम से आप सभी श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाइए। प्रभु की कृपा अवश्य सह परिवार सभी पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।